दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में कि वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे बिजली बिल पे क्या असर डालता है। क्या वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज करने से हमारा बिजली बिल बढ़ जाता है या फिर हमारा बिजली बिल कम होकर आएगा, या फिर वोल्टेज स्टेबलाइजर कितना यूनिट कंज्यूम करता है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपके घर का वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, आपके घर पे प्रॉपर वोल्टेज की सप्लाई नहीं रहती है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, तो ये हमारे अप्लायंस को हार्म पहुंचाता है। हमारे घर के जो भी अप्लायंस है इससे जल्दी खराब हो सकते हैं। जो भी हमारे घर के अप्लायंस होते हैं उसका ऑपरेट करने का एक नॉर्मल वोल्टेज रेंज होता है। उस वोल्टेज के अलावा अगर कम ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा तो वो हमारे वोल्टेज अप्लायंस ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। जैसे अगर कोई हमारा अप्लायंस है एसी है तो वो जनरली आप मान के चलिए कि 215 से 240 वोल्ट के बीच में चलता है। अगर उससे कम वोल्टेज की सप्लाई उसके क्रॉस रहेगी, अगर मान लीजिए 180 वोल्ट हो जाती है या फिर 250 वोल्ट हो जाता है, तो वो हमारे अप्लायंस को नुकसान पहुंचाता है। इससे हमारे कई बार अप्लायंस तो चलते हैं लेकिन वो लॉन्ग रन में ख़राब हो जाते हैं। आगे चल के बहुत दिन तक जो भी उनका नॉर्मल लाइफ स्पैन है उतना दिन तक वो नहीं चलते हैं, जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों हमारे घर में जो भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते हैं उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर जो पावर की सप्लाई आ रही है वहीं से कुछ प्रॉब्लम हो, या आपके घर पे कुछ वायरिंग का प्रॉब्लम हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके घर पे वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हो सकती है, जिसे इंडिविजुअली एक एक करके अगर ठीक करना चाहें तो काफ़ी डिफिकल्ट काम हो जाता है। इसलिए क्या किया जाता है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं ताकि बाकी सब कहीं से भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होके आए लेकिन हमारे अप्लायंस के क्रॉस प्रॉपर वोल्टेज मिले। जो भी हमारे अप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, जो वोल्टेज रेंज उसको चाहिए, वो प्रॉपर वोल्टेज उसके क्रॉस मिले। तो इसके लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वोल्टेज स्टेबलाइजर का अगर बेसिक फंक्शन देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक तरफ से आप कोई भी अनस्टेबल वोल्टेज दे रहे हैं, जो वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आउटपुट में आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। जो भी आपके अप्लायंस को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो वोल्टेज प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई करता है। एक्चुअली इसमें वोल्टेज का रेंज सेट किया हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो वोल्टेज सप्लाई करता है। चाहे आप इनपुट में कितना भी वोल्टेज दें, जैसे मान लीजिए कि आप इनपुट में कम वोल्टेज दे रहे हैं तो वो आउटपुट में आपका वोल्टेज बढ़ा के देगा। अगर इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं तो वो उसको आउटपुट में कम कर देगा। एक्चुअल में अगर आप वोल्टेज स्टेबलाइजर को देखेंगे तो इसके अंदर में एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, जो कि क्या करता है, इनपुट वोल्टेज को कंपेयर करते रहता है हमारा जो नॉर्मल वोल्टेज का रेंज है। अगर इनपुट वोल्टेज में अगर कम वोल्टेज आ रहा है तो वो ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टेप अप करके उसको वोल्टेज को अप कर देता है। अगर इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो उसको स्टेप डाउन करके आउटपुट का वोल्टेज कम कर देता है। इससे क्या होता है कि जो भी हमारा अप्लायंस है उसके क्रॉस एक स्टेबल वोल्टेज मिलता है, जो कि हमारे अप्लायंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है और हमारा अप्लायंस अच्छे तरह से चल पाता है। जो भी प्रॉपर वोल्टेज उसको चाहिए वो प्रॉपर वोल्टेज उसको मिलता है। इससे उसका लाइफ भी बचा हुआ रहता है और वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। जो भी आपका अप्लायंस है वो प्रॉपर रूप से काम करता है। दोस्तों ये तो हो गया कि वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या होता है और कैसे काम करता है। अब हम आते हैं आज के अपने एक्चुअल टॉपिक पे कि वोल्टेज स्टेबलाइजर कितना यूनिट का बिजली का कंजम्पशन करता है, इससे हमारा बिजली बिल बढ़ जाएगा या फिर कम होके आएगा। दोस्तों बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की तरह वोल्टेज स्टेबलाइजर भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो कि कुछ ना कुछ बिजली की कंजम्पशन तो करता है। भले इससे हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलता है, ये एक तरफ से वोल्टेज लेता है और दूसरी तरफ से आउट कर देता है, फिर भी कुछ ना कुछ ये बिजली की खपत करता है। दोस्तों किसी भी वोल्टेज स्टेबलाइजर का एफिशिएंसी जनरली 95 to 98% होता है, यानी कि वो 2% से 5% तक आपका बिजली कंज्यूम कर लेता है। जो भी इनपुट होता है और जो आउटपुट निकलता है उसमें वो 2 से 5% तक का बिजली कंज्यूम कर लेता है, जो कि आप कह सकते हैं कि ये कंजम्पशन आपके वोल्टेज स्टेबलाइजर का है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर कितने कैपेसिटी का है और आप उसे कितना देर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर 1 kVA का है तो अगर 5% आप निकालेंगे यानी कि 50 वाट का बिजली कंजम्पशन वो हमेशा करता है। यानी कि अगर आप उसको 10 घंटे चला रहे हैं तो आपका 0.5 यूनिट यानी कि आधा यूनिट का बिजली कंज्यूम करेगा। अगर आप 30 दिन के लिए निकालेंगे तो 0.5 यूनिट पर डे के हिसाब से पूरे महीने में आपको 15 यूनिट का बिजली कंजम्पशन होगा सिर्फ एक वोल्टेज स्टेबलाइजर से, अगर वो 1 kVA का है तो। अगर ऐसा ही अगर आप और ज़्यादा वोल्टेज स्टेबलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अधिक कैपेसिटी का है तो उसके अकॉर्डिंग उसका कंजम्पशन बढ़ सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए आप जब भी कोई वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदें तो अच्छी कंपनी का खरीदें जिसमें कॉपर वाइंडिंग हो, ताकि उसका लॉसेज कम हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अप्लायंस तो बंद कर देते हैं लेकिन वोल्टेज स्टेबलाइजर चलते रहता है, तो ऐसे में क्या होगा, कुछ ना कुछ वो बिजली की कंजम्पशन हमेशा करते रहता है, जो कि आपके बिजली बिल में एक्स्ट्रा एडिशन हो जाएगा। जो कि अप्लायंस आप यूज नहीं कर रहे हैं, जिसका कोई यूज नहीं है अप्लायंस बंद करने के बाद भी, फिर भी वो आपके कंजम्पशन में ऐड हो जाता है। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर हमेशा आपके बिजली बिल को थोड़ा बढ़ा ही देगा, कम नहीं करेगा। लेकिन इसकी अच्छी बात है कि ये हमारे अप्लायंस के लाइफ को बढ़ा देता है और हमारे अप्लायंस सेफ रहते हैं, अच्छे टाइम तक चलते हैं, अच्छे दिन तक चलते हैं और अच्छे से चलते हैं। तो इसलिए हम वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, भले ही हमारा कंजम्पशन थोड़ा बढ़ जाता है।
दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर वोल्टेज स्टेबलाइजर हमारे अप्लायंस की सेफ्टी के लिए है, हमारे अप्लायंस की लाइफ को बढ़ाता है, तो क्यों ना हम अपने घर के मेन लाइन में ही स्टेबलाइजर लगा दें, ताकि जो भी हमारे अप्लायंस घर में है सारे अप्लायंसेज की सेफ्टी इंश्योर हो जाए। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम मेन सप्लाई में ही वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक बड़े कैपेसिटी का, अच्छे खासे कैपेसिटी का, जो भी हमारे घर का सारे अप्लायंस का जो लोड है उतने कैपेसिटी का हमें वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा और उसे हमें 24 घंटे ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में हमेशा पावर चाहिए तो उसे हम लोग हमेशा ऑन करके रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका बिजली कंजम्पशन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जो भी आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसका लॉसेज भी ज़्यादा होगा क्योंकि अधिक कैपेसिटी का है, और चूंकि आप उसको 24 घंटे ऑन रखेंगे इसलिए उसका बिजली कंजम्पशन काफ़ी बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल अप्लायंस के क्रॉस वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमारे महंगे अप्लायंस है या फिर जो अप्लायंस सेंसिटिव हैं उसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जितने देर हम वो अप्लायंस का इस्तेमाल कर रहे हैं उतने देर हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर को ऑन रखेंगे। और जब हम उसको ज़रूरत नहीं है, जैसे हम लोग एसी के अक्रॉस में अगर वोल्टेज स्टेबलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 8 घंटा हमने एसी चलाया तो 8 घंटे स्टेबलाइजर ऑन करके रखा, जब उसको बंद करना है तो उसको अभी हम स्टेबलाइजर को भी हम बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी लॉस है स्टेबलाइजर के अक्रॉस वो हमारा नहीं होगा। लेकिन अगर मेन लाइन में लगा देंगे तो हम उसे कभी बंद नहीं कर सकते हैं, हमें 24 घंटे स्टेबलाइजर को ऑन रखना पड़ेगा। ऐसे में वो हमेशा कुछ ना कुछ बिजली कंज्यूम करते रहेगा, जिससे आपका बिजली अच्छा खासा बढ़ के आ जाएगा। इसलिए हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल मेन लाइन में नहीं करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल अप्लायंस के क्रॉस करते हैं जो भी हमारा महंगा अप्लायंस होता है या फिर जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन से जल्दी खराब हो सकता है। तो दोस्तों ये था वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में कि वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे काम करता है और हमारे बिजली बिल पे कितना फ़र्क पड़ता है और कैसे फ़र्क पड़ता है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह नई नई वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।